नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं यूपीडब्ल्यूएससी वन दरोगा के लिए मॉक टेस्ट थर्ड है हमारा। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, न्यूयॉर्क में जो पड़ता है, एम्स्टर्डम में है इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड में पड़ता है ये। और इसके जो हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल के 26 स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय 55 से अधिक हैं। तो इसका मुख्यालय आपका याद रखना है एम्स्टर्डम में है और ये नीदरलैंड में पड़ता है। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, असम में हाथियों से फसलों की सुरक्षा के लिए क्या विकसित किया गया है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी और मानव के बीच संघर्ष होता था, इसलिए सिंगल स्टैंड गैर घातक बिजली की बाड़ विकसित की गई ताकि वहाँ पे फसलों को नुकसान ना पहुँचा पाए हाथी। 1878 के वन अधिनियम में वनों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? 1878 में जो वन अधिनियम आया था उसमें 4 श्रेणियों में उसको विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है? उसके विरंजन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा कितने रूपों में प्राप्त होती है? सूर्य की किरणों से, जैविक समुदाय में बंद ऊर्जा के रूप में, कोशिकीय श्वसनीय मृत कार्बनिक पदार्थों के अवघटन द्वारा, मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो सभी के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई, 1987 में। कौन सा पार्क अभ्यारण्य चीतल तथा कालीबक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेंड हिरण पार्क है, ये चीतल और कालीबक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में निकेत कहलाता है? ये मत किसका है? ये मत एल्टन का है। 10% का नियम जो है ऊर्जा का, लिंडेमान ने दिया है, आप सभी को पता होना चाहिए। आहार जाल होना चाहिए। आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा? स्थिरता की वृद्धि होगी, गति परिस्थितियों को विराम लगता है, आहार श्रृंखला के टूटने का डर रहता है, या खाद्य जाल में ऊर्जा का गति का ह्रास होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, स्थिरता की वृद्धि होगी। जितना ही ज़्यादा जटिल आहार श्रृंखला आहार जाल होगा उतना ही स्थिरता रहेगी। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये वाला सही होगा, केवल ये सही है। हार्ड स्पॉट के संबंध में विचार करें तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत में दिया गया। संकल्पना जो है सिल्विया अल के द्वारा दी गई। मात्र 2 हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित किए गए भारत में, लेकिन 4 हैं हॉट स्पॉट, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है, अभी तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनों से प्राप्त उप उत्पाद कौन सा नहीं है इसमें? तो सीरा नहीं मिलता है, बाकी कत्ता, गुनैन, मोम सब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? वनों का क्षेत्रफल है 24.62। ये 2021 की जो रिपोर्ट आई वन विभाग की, उसके अनुसार है, ICFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 2002 में, वह किस नंबर का सम्मेलन था? देखिए, पहला तो हुआ था 1992 में, दूसरा हुआ है, ये दूसरा है 2002 में हुआ, 10 साल बाद जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जैविक सभ्यता स्थापित होती है किसके द्वारा? उत्पादक, उपभोक्ता, अवटक सभी के द्वारा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। किसमें से हमें भोजन, रेशा, बांस, रबड़, तेल मिलता है? सब ये सब वन से हमको प्राप्त होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में। कालागंडा निम्न में से कहाँ की संकटग्रस्त प्रजाति है? कालागंडा संकटग्रस्त प्रजाति अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन है, हरे डीजल यूरो किस मानक का डीजल है ये? तो ये 4 मानक का, यूरो 4 का। मेधा पाटेकर किससे संबंध है? इनका संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। निम्न पर विचार करना है आपको। कोलकाता वन्यजीव बोर्ड द्वारा 2015 में गंगा नदी में रहने वाली संकटग्रस्त डॉल्फिनों के संरक्षण हेतु मालदा, पश्चिम बंगाल और सुंदरबन के मध्य हुगली नदी में देश के पहले सामुदायिक रिजर्व खोलने की घोषणा की गई। बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य रूप से डॉल्फिन की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक तो इरावती डॉल्फिन
जो दूसरी गंगा डॉल्फिन, ठीक है। इरावती डॉल्फिन जो है चंबल घाट चंद नदी में मिलती है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया है। तो इसमें तीनों ही सही हैं, 1 2 3 सी सही होगा इसमें। डेल्टा और हिमोड जैसी संरचनाएं किस अनुक्रमण के अंतर्गत बनती? तो ये बनती प्रारंभिक अनुक्रमण के अंतर्गत। कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। मानस असम में है, पेरियार केरल में, सिंपलीपाल मध्य प्रदेश में, सिंपलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। उड़ी, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? एक टिकाऊ जैव समूह जो इकोटोन, इसको कहते हैं संक्रमण जोन। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, बरसाती जमीन निम्नलिखित किसके लिए उपयोगी होती है? पोषक पुनर्प्राप्ति चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी तत्वों को अवमुक्त करने हेतु, और तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। सारे ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तमिलनाडु का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये पक्षी विहार स्थित कारीकिली में। अगला क्वेश्चन है, सुनीता नारायण भारत की प्रसिद्ध पर्याविद हैं, बिल्कुल सही। जो भारत में हरित विकास और अक्षय ऊर्जा की समर्थक हैं। उन्होंने पर्यावरण पर अंग्रेजी पत्रिका डाउन टू अर्थ का प्रकाशन किया था और 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जंगलों के विनाश ने हाथियों को फसलों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे हाथी और मनुष्य दोनों की मृत्यु हो गई? असम है यहाँ पर। यहीं पर सोनितपुर मॉडल जो विकसित किया गया है। गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, एक वक्तव्य किसका है? इंदिरा गांधी का है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की दिशा में कितने किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है? 10 किलोमीटर से अधिक तक का क्षेत्र। किस औषधि के कारण पार्किंसन रोग, हाथों में कपाड़ जो होती है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है? एल्डोपा से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग वनों से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर है? तो सारे ही कागज, रबर, दिया सिलाई सभी निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय पूछा जाता है 14 फरवरी आप बोलेंगे, ठीक है। 14 फरवरी को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय 29 जुलाई को। छोटे पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खोद कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन है, किसके माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है? तो किसके माध्यम से करती है? पेड़ पौधों के माध्यम से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत टाडोवा पार्क की स्थापना की गई? टाडोवा पार्क है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, जैविक की अगर बात है तो नई दिल्ली में है ये। भारत में कृषि प्रणाली को समझा जाता है, कैसे समझाता है? तो भारत में कृषि प्रणाली को जीविकापोर्जन का साधन समझा जाता है। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति किस पर्यावरणीय अवधारणा से मेल खाती है? तो ये नवनियतवादी पर्यावरणीय अवधारणा से मेल खाती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियन किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये सिलिका प्रधान ऊर्जा है, रेडियोलेरियन। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चे देते हैं, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको विचार करना है, विश्व की लगभग 3% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। ये वनस्पतियां मैंग्रोव, अंता, ज्वारी, एस्चुरी, क्रीक व दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में देश का सर्वाधिक कच्छ वनस्पति अवस्थित है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला इसका पढ़ते हैं, मैंग्रोव पौधे खारे जल से लवण को अलग कर देते हैं और ताजे जल को गपसुत करते हैं। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका उपयुक्त सभी सही है, ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन हॉटस्पॉट में शामिल नहीं? पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंडालैंड भी है, और हिमालयन क्षेत्र है। ये वाला बी वाला जो है हमारा नहीं है, तो इसमें बी वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। इनमें से कौन जैव विविधता के महत्व को दर्शाता है? जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है, बिल्कुल सही है। मृदा निर्माण, सौर ऊर्जा का अवशोषण, जैव भू रासायनिक चक्रों का प्रबंधन आदि इसी पर निर्भर करता है, ये भी सही है। जैव विविधता आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये भी सही। तो यानी सारे ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन डी से होगा। पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है आपको। इसका विस्तार ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक, बिल्कुल सही है। स्थानिक रूप से इसे सह्याद्री पर्वत चोटी के नाम से जानता है, बिल्कुल सही है। ये भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिसे हॉटस्पॉट की सूची में शामिल किया, बिल्कुल सही है। अब तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन व क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दोनों ही देती हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? क्योंकि ये समुद्री परतंत्र के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए सूक्ष्म जो कणिकाएं समुद्री परतंत्र को हानि पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1970 में, 1970 में इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टाइज के कायांतरित होने का कारण क्या है? इसके कायांतरित होने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था एजी टांसले ने। कब किया था? 1935 में किया था। मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? तो ये पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण प्रभाव का आकलन निम्न में से किस अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से समर्पित है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का कब दर्जा दिया गया? 1970 में दिया गया था। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का अध्ययन कब होता है? तो इसका अध्ययन होता है संपूर्ण वर्ष होता है, संपूर्ण वर्ष में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय शामिल हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, इसमें 4 अध्याय शामिल किए गए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण के प्रायोजन के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने में कौन सक्षम होता है? तो इसको नियुक्त करने में केंद्र सरकार सक्षम होती है। निम्नलिखित में से किस पर जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति लागू होती है? तो ये ग्रामीणों पर लागू होती है कि जंगल की देखभाल और करें। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कार्टेजन प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए था, बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए था, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन परत के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए नहीं था, ये था हरित गैसों के लिए था। एक तालाब का जीव भार प्रमाणित बनता है, ठीक है। जीव भार में तालाब का जो था पिरामिड जो था सदैव उल्टा बनता है, और अगर संख्या के संदर्भ में जाएंगे तो वृक्ष का उल्टा बनेगा। ऊर्जा का हमेशा सीधा बनता है। जैव संचयन बायो एक्युमुलेशन किसका परिणाम है? संग्रहण, अंतःग्रहण और निष्कासन, ये सभी का परिणाम है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा एक दिशी व कई पथों से होती है। एक दिशी होगा, एक दिशा में ही जाएगा, लेकिन कई पथों से मिलेगा उसको। ग्रीन हाउस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? ग्रीन हाउस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निल्स गुलस्टफ एकहोम ने किया था, ये इन्होंने 1901 में किया था इसका प्रयोग, इस शब्द का। और ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? ये बताया था जोसेफ फोरियर ने 1824 में। सम्मिलित करें, राष्ट्रीय वन और वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए, उनका राज्य दिया गया है। करेरा कहाँ पे? करेरा हमारा झांसी में है। नाहरगढ़ जयपुर में होगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, इसका राजस्थान में। इस तरीके से मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों द्वारा किसका जैविक भंडार होता है? हरे पौधों द्वारा कार्बन का जैविक भंडार होता है। निम्न पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। अंकुरित पौधा प्रकाश के अभाव में कैसे हो जाते हैं? अंकुरित पौधे होते हैं प्रकाश के अभाव में लंबे और पीले हो जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो क्यू इंग्लैंड में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता दर्शाता है? पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता होती है ये खुला तंत्र होता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लामिज्ड, गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं पाई जाती, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। हमारा डी वाला सही होगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडलीय नमी पर। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वो वायुमंडल में जितने नमी रहेगी उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। पौधों की वृद्धि में कौन सहायता करता है? जिंक सहायता करता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अगर मृदा अम्लीय है तो उसको सही करने के लिए चूना मिलाया जाता है। अगर मृदा क्षारीय है तो उसको सही करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? तो विषुवत रेखा पर यह न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ राज्य है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। बांदीपुर है कर्नाटक में। रोहला है हिमाचल प्रदेश में। गिर है गुजरात में। इस तरीके से मिलाएंगे हम।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन है, ये पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। वनस्पति से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फर्नीचर, नाव, फलों की पेटियां, खेल का सामान, सभी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है, ये पाया जाता है तमिलनाडु के तट पे। कौन सा औषधि पादप रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा है, रक्तचाप के लिए किया जाता है। अर्जुन किया जाता है, अगर कान में आपके दर्द हो रहा है तो अर्जुन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आंदोलन दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ? जंगल बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ बिहार में। चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में 1973 में। अपिक्को आंदोलन 1983 में कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। बिश्नोई आंदोलन स्टार्ट हुआ 1771 में राजस्थान में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपग्रह चित्रण के माध्यम से कितने वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? तो 2 वर्षों के अंतराल पर रिपोर्ट आती है, हर 2 साल में आती है। 17वीं रिपोर्ट इस बार आई है 2021 में। और कब से स्टार्ट हुआ? 1987 से स्टार्ट हुआ है। पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी। IUCN ने रेड डेटा बुक में जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो 9 भागों में इसने किया है। IUCN की स्थापना 1948 में फ्रांस में की गई थी। ठीक है। अम्लीकरण, नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषकों से अभिप्राय क्या है? जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं वे पदार्थ जीवधारियों में उपापचयित नहीं हो पाते हैं, यही पहला ऑप्शन हमारा सही है। ओजोन गैस सहायक है। ओजोन गैस किसमें सहायक होती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखने में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की विशेषता का बतलाना है आपको। वह संपूर्ण भूदृश्य यानी भारत का जो भूदृश्य दिख रहा है उसके 5.8 क्षेत्र आच्छादित करता है। यहाँ पर वर्षा के अधिकता कारण वर्षा वन और आर्द्रवन पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी, लायन टेल्ड महाकोट यहाँ की विशिष्ट स्थानिक प्रजाति, ये सभी सही हैं इसमें। संकटापन्न प्रजाति, इंडेंजर्ड स्पीसीज को संकटापन्न श्रेणी में तब रखा जाता है जब 10 वर्षों में प्रजातियों की संख्या 70% से कम दर्ज की जाए। इसमें कमी दर्ज किया है, मात्र 250 उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या 605 वर्षों में। 20 वर्षों में 20% जब प्रजाति के विलुप्त होने का आशंका हो, तो इसमें सभी सही है। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के संबंधित उपबंध 51A किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। जैवमंडल रिजर्व के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। विश्व का प्रथम जैवमंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में कुल 686 बायोस्फीयर रिजर्व 122 देशों में स्थापित किए जा चुके हैं। जी मंडल आरक्षित क्षेत्र जी मंडल आगार शोध के लिए आधारभूत परिस्थितियां प्रदान करते हैं, इसमें सारे ही सही हैं। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनस्पति हैं, पर ह्यूमस तो नहीं पाई जाती, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र वनस्पति हैं, ये सही होगा। ये गलत है परंतु आज सही है। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, प्राकृतिक रूप से। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? वाराणसी में कृषि विज्ञान का। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कार्यक्रम के संदर्भ में आपको बताना है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र से मिलकर 2016 से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम किया जा रहा है। तो 3 आपको राज्य आपको याद रखने हैं, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2016 से इसका कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून द्वारा विशेष तकनीकी उपलब्ध कराई जा रही है, तो इसमें दोनों ही सही होंगे, ए और बी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, इरावती डॉल्फिन का मुख्य रूप से पाई जाती है। इरावती जो डॉल्फिन है वो कहाँ पाई जाती है? चंबल नदी में पाई जाती है, हमने भी बताया था अभी। महासागर पृथ्वी की अधिकांश जगह आवृत किया, जो कितने भूभाग पर है? लगभग 3/4 भाग पर महासागर है और 1/4 भाग पर पृथ्वी है। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। मैंने आप सभी को बहुत ही स्पीड से सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो आज मेरा ये तीसरा वीडियो था। आप सभी वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।